नमस्कार, मैं हूं सलामत अली और आज हम बात करने वाले हैं किसान आंदोलन की। लगातार जिस तरह से किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे और वो आंदोलन अब काफ़ी उग्र होता दिखाई दे रहा है। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया है, जिसमें कई राजनीतिक पार्टियां भी उनके समर्थन में अब सामने आती दिखाई दे रही थी। इसी पर आज हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रदीप शर्मा मौजूद है। प्रदीप, जिस तरह से आंदोलन चल रहा है, पूरे देश भर में जो है वो किसान अब एकत्रित होते दिखाई दे रहे हैं और पूरे देश भर में ये आंदोलन जो है वो अब साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम अपने दर्शकों को बताते हैं कि महाराष्ट्र में किस तरह की स्थिति है। मुंबई की तस्वीर सबसे पहले दिखाएंगे, जहां पर मुंबई के दादर इलाके में किस तरह से आंदोलन किया गया और यहां पर क्या कुछ नज़ारा देखने को मिला। यहां पर जो तस्वीरें हैं वो साफ देखी जा सकती है। ये मुंबई के दहिसर इलाके की तस्वीर है, जहां पर सभी दुकानों को बंद कर दिया गया है। सभी व्यापारियों ने इस बंद को समर्थन किया है और साथ ही साथ भारत बंद को व्यापारियों का समर्थन भी साफ तौर पर मिला हुआ है। दादर की सब्जी मार्केट की बात करें तो इसे भी पूरी तरह से बंद किया गया है और फूल मार्केट को भी पूरी तरह से बंद किया गया है। सभी व्यापारियों ने इस बंद का समर्थन जो है वो किया है। जिस तरह से किसान इस आंदोलन को लेकर चल रहे हैं और अपनी मांगे वो पूरी कराना चाह रहे हैं। उनकी मांग है कि जो 3 नए कानून, कृषि कानून जो लाए गए हैं, उसे वापस लिया जाए और इसी मांग को लेकर यह आंदोलन किया जा रहा है। दादर के अलावा यदि बात की जाए मुंबई से सटे थाने इलाके की, तो थाने में भी कुछ इसी तरह की तस्वीर जो है वो देखने को मिली। थाने में हालांकि चक्का जाम करने की स्थिति जो है वो हुई है। यहाँ पर ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर आंदोलन किया गया और चक्का जाम करने का प्रयास किया गया। भारतीय जय हिंद पार्टी ने ये चक्का जाम किया है। हालांकि पुलिस बंदोबस्त होने की वजह से वो पूरी तरह से अपने इस मकसद में कामयाब नहीं हो पाए। किसान आंदोलन के समर्थन में ये मोर्चा जो है वो निकाला गया है। सभी जो है वो अपने अपने अंदाज में किसानों का समर्थन कर रहे हैं। थाने के अलावा बात करें नवी मुंबई की, तो नवी मुंबई में भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिली। यहाँ पर माथाड़ी कामगारों ने किसानों का समर्थन किया है और उन्होंने जो आंदोलन और जो भारत बंद का ऐलान किया है उसमें उन्होंने अपना समर्थन दिया है। नवी मुंबई के एपीएमसी मार्केट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया और यहाँ पर सभी व्यापारियों ने अपना समर्थन इस भारत बंद को दिया है। नवी मुंबई के अलावा बात करें पुणे की, तो पुणे में भी भारत बंद की तस्वीर साफ तौर पर देखने को मिली, जहां पर सब्जी मंडी में 80% आवक जो है वो घटी। पुणे के मार्केट यार्ड में 150 गाड़ियों की आवक होती है, जो यहां पर इस बार नहीं देखने को मिली। भारत बंद के समर्थन में किसानों के साथ साथ व्यापारियों ने भी अपना समर्थन यहां पर दिया हुआ है। हालांकि इस भारत बंद में कई राजनीतिक पार्टियां भी शामिल हुई है। सब्जी विक्रेताओं का भी किसानों के बंद को समर्थन किया है। वहीं अगर बात की जाए पुणे की, तो पुणे में भी माथाड़ी कामगार जो है उन्होंने अपना समर्थन दिया हुआ है। नवी मुंबई में भी जो तस्वीर है वो भी हमने आपको दिखाई, साथ ही थाने और मुंबई, तो ये 4 इलाके हैं जहां पर इसके अलावा राज्य में भी जगह जगह पर जो है वो भारत बंद की तस्वीर देखने को मिली है। अगर बात की जाए नवी मुंबई की, तो नवी मुंबई में माथाड़ी कामगारों ने किसानों का समर्थन किया है और भारत बंद में सहयोग किया है। पूर्ण महाराष्ट्रामधले जिथे जिथे आमच्या संघटनेशी संबंधित बाजार समित्या आहेत त्या सगळीकडे, किंबहुना इतर संघटनेच्या माध्यमातून सुद्धा व्यापारी, शेतकरी आणि कामगार यांनी बंद केलेला आहे। आज सकाळी आम्ही सगळ्या बंदचा आढावा घेऊन 9 वाजता कांदा बटाटामध्ये एकत्रित जमून तिथून आम्ही संपूर्ण मार्केटमध्ये फेरी मारणार आहोत आणि नंतर त्या ठिकाणी संघटनेच्या इथे एकत्र येऊन आम्ही संबंधित त्या विषयाच्या संदर्भातलं विश्लेषण करू आणि भविष्य काळामध्ये काय करावं लागेल याचा निश्चितपणाने त्या ठिकाणी घोषणा करू। पूर्ण महाराष्ट्रामधले जिथे जिथे आमच्या संघटनेशी संबंधित बाजार समित्या आहेत त्या सगळीकडे, किंबहुना इतर संघटनेच्या माध्यमातून सुद्धा व्यापारी, शेतकरी आणि कामगार यांनी बंद केलेला आहे। आज सकाळी आम्ही सगळ्या बंदचा आढावा घेऊन तो देश की आर्थिक राजधानी कही जाती है मुंबई, जहां पर साफ तौर पर भारत बंद की तस्वीर जो है वो देखने को मिली है। हमारे साथ प्रदीप मौजूद है। प्रदीप, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से भारत बंद का ऐलान किया गया है, किसान अपनी मांगों को लेकर ये आंदोलन जो है वो कर रहे हैं और अब पूरा देश इनके साथ नजर आ रहा है।
देखिए सलामत, सबसे पहले बात तो ये है कि पिछले 10 से 12, आज 13वां दिन है किसानों के आंदोलन की अगर बात करें तो लगातार देश के अन्नदाता जो है वो जी रास्ते पर उतर चुके हैं। और जी सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि आज एक किसान की मौत भी हो चुकी है। जी ऐसे में जिस तरह से सरकार के साथ 5 बार बैठक हुई है, 5 बार बेनतीजा रही बैठक, जी कोई भी रास्ता साफ नहीं हुआ है। 6ठी बार फिर बैठक होने की जी संभावना जताई जा रही है कल। अब लेकिन सवाल ये है कि आखिर किसान जिस बिल को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, जिसे हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा 3 कृषि बिल लाया गया था, जिसको वापस करने की मांग, रद्द करने की मांग लगातार देश के किसान कर रहे हैं, अन्नदाता कर रहे हैं। ऐसे में जिस तरह से बंद का ऐलान किया गया था, तो राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ विपक्षी पार्टियों के साथ साथ मजदूर संघ के भी लोग जो है अब रास्ते पर उतर चुके हैं और इस बंद का समर्थन कर रहे हैं। इस तरीके से अगर आवश्यक वस्तुओं की बात करें, जिसमें सब्जी, दूध, फल ये सब आते हैं, इसके लिए भी चक्का जाम तक का भी आंदोलन किया गया है। लोगों ने चक्का जाम करने की कोशिश की। जिस तरीके से अगर हम पूरे मुद्दे पे और पूरे आंदोलन पर नजर डालें तो जहां सरकार ये कहती है कि इस किसान से, इस किसी बिल से किसानों को लाभ होगा, किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकते हैं, एक तरह से खुला जो है किसानों को खुला हैंड मिल रहा है। लेकिन किसानों का साफ तौर से कहना है कि सरकार हमें कोई ठोस आश्वासन दे ताकि हम इस बिल को माने, जिसको लेकर आंदोलन किया जा रहा है। और इसी मुद्दे को लेकर किसान अड़िग हुए हैं, डटे हुए हैं कि जो है ये बिल वापस लिया जाए। इसके अलावा जो किसान संगठन है, उन्होंने साफ तौर पर इस बात का खासा ख्याल रखा है कि लोगों को इस भारत बंद से किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। इस वजह से उन्होंने एक समय सीमा तय की है जिसमें उन्होंने ये इस आंदोलन को किया है, ताकि सुबह के वक्त जो कार्यालय जा रहे हैं या फिर जो अपने दफ्तर जा रहे हैं, उन लोगों को किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे कि जो किसान संगठन है, उन्होंने किस तरह की तैयारियां की है और क्या कुछ उन्होंने अपनी जो चीज़ें हैं उसे निर्धारित की है। उन्होंने जिस तरह से लोगों को अपील की है और साथ ही साथ किसानों को अपील की है कि वे किस तरह से इस आंदोलन को पूरा करेंगे। भारत बंद का ऐलान किया गया है, लेकिन लोगों को तकलीफ ना हो, इस बात का खासा ख्याल भी रखा गया है। प्रदीप, बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बात की जाए तो जब आंदोलन की तैयारी, जब 5वें दौर की बैठक होने वाली थी सरकार और किसान नेताओं के बीच, उसके पहले ही किसानों ने इस 8 तारीख के बंद का ऐलान किया था और उन्होंने साफ तौर से ये भी कहा था कि किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं है कि इस बंद में शामिल हो, जिसकी स्वेच्छा है वो स्वेच्छा से आ सकता है और बंद का समर्थन करे। जिसको देखते हुए साथ ही टाइम जो है, एक टाइम बाउंड किया गया है कि इतने बजे से इतने बजे तक चक्का जाम होगा, जिससे कि लोग दफ्तर पहुंच सके, कर्मचारी जो है, और शाम को अपने घर जा सके, इसका पूरा ख्याल रखा गया है। सलामत जी, जिस तरीके से अगर हम बात करें पूरे मामले की और पूरे आंदोलन की, तो आंदोलन में एक बात ये साफ तौर से कही गई है कि किसी भी प्रकार को किसी कोई दिक्कत ना हो, तकलीफ ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया है। हालांकि जिस तीनों बिल को रद्द करने की मांग लगातार की जा रही है, विपक्ष जहां एक तरफ सरकार पर हावी होता दिखाई दे रहा है, लगातार विपक्ष का आरोप है कि अगर ये बिल जो है किसानों के हित में है तो किसान क्यों आंदोलन कर रहे हैं, ये सवाल भी केंद्र सरकार से उठाया गया है। और जिस तरीके से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर लगातार ये बता रहे हैं कि ये बिल किसानों के लिए हितकारी है और इस मुद्दे को सुलझा लिया जाएगा। आज भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि इस मुद्दे पर हम बैठकर जो है सलूशन निकाल सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। वहीं अगर बात करें तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज फिर जो है मुलाकात की है कृषि मंत्री के घर जाकर। उन्होंने साफ तौर से कहा कि किसानों के जो हित की बातें हैं वो होनी चाहिए, ताकि जिस तरीके से खुले बाजार की बात की जा रही, जो एक तरह से अगर देखा जाए तो सलामत इस बिल में साफ तौर से किसान का जो सौदा होगा वो सीधा मार्केट से मार्केट, बिचौलिया का जो खेल होता है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन किसानों की साफ तौर से ये भी मांग है कि इस बिल को लेकर सरकार कोई आश्वासन लिखित में दे, जिसको लेकर वो अड़ी हुए हैं। जी बिल्कुल, लिखित में आश्वासन मांग रहे हैं। उसी तरह से वहीं बात की जाए मुंबई की, तो मुंबई में जिस तरह से किसानों को व्यापारी समर्थन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अब इसमें राजनीतिक पार्टियां भी सामने आई है। महाराष्ट्र की यदि बात की जाए तो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी पूरी तरह से इस आंदोलन का समर्थन कर रही है और यहां पर शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से इस भारत बंद का समर्थन कर रही है। बात की जाए मलाड की, तो मलाड में कैबिनेट मंत्री असलम शेख यहां पर मौजूद थे और उन्होंने साफ तौर पर इस भारत बंद को सहयोग किया है और साथ ही साथ जिस तरह से किसान अपनी मांग कर रहे हैं, उनकी मांगों को पूरा करने के लिए उन्होंने जोर किया है और साथ ही साथ केंद्र सरकार के खिलाफ भी निशाने साधे हैं और साथ ही साथ
कैबिनेट मंत्री असलम शेख ने साफ तौर पर यह बताया है कि जिस तरह से किसान अपनी मांगे मांग रहे हैं उनकी मांगे पूरी होनी चाहिए। आम्ही कुठल्याही ट्रॅफिकला अडचण नाही केली। आम्ही लोकांना निवेदन केलं आहे की हे बघा, आज किसानवरती जे आहे शेतकऱ्यांवरती अन्याय होत आहे आणि या अन्यायासाठी आमचा पक्ष, आमचा राज्यामध्ये जे महाविकास आघाडी आहे ते संपूर्ण जे आहे शेतकऱ्यांच्या मागे उभा आहे। आणि हे जर कायदे करत असतील तर शेतकरी आज 500 पेक्षा जास्त युनियन आणि कोट्यांपेक्षा लोक आज गेल्या किती दिवसापासून थंडीमध्ये रोडवरती बसले आहेत। काही लोक मृत्यू पावलेली आहे, तरी केंद्र सरकारला जर समजत येत नाही आणि त्यांना जर आतंकवादी बोलत असणार तर या सरकारचा आम्ही धिक्कार करतोय। या सरकारला हेच म्हणायचं की हेच शेतकऱ्यांचे मुळे तुम्ही ज्या निवडून आलेत आणि प्रधानमंत्री झाले त्यांनी तुमचा राज आणि सरकार चालते, त्याचे विपरीत त्यांनी जर जराही डोकं असतील ते शेतकऱ्यांबरोबर ताबडतोब बसून ते त्यांची जे मागणी ते मान्य करावी। कि पूरे देश के अंदर अगर आप देखेंगे तो आप देखिए करोड़ों की संख्या में आज जो है लोग बाहर निकले हैं। किसान जो है वहाँ पे बॉर्डर के ऊपर रखा गया है, उनको अंदर आने नहीं दिया जा रहा है, उनको किस तरीके से परेशान किया जा रहा है। कई लोग अब तक का मर चुके हैं और केंद्र सरकार को कुछ पड़ी नहीं है। और कुछ चैनल तो जो है सरकार के इतने गुलाम हो गए हैं कि इन आंदोलनकारी को जो है वो खालिस्तानी कह रहे हैं, इन आंदोलनकारी को जो वो गद्दार कह रहे हैं। शर्म आनी चाहिए कि जो अन्नदाता लोगों का पेट भरता है उनके बारे में इस तरीके की बातें करते हैं। ये जो किसान उतरा है सड़क पे, ये किसी पक्ष से तो जुड़ा नहीं है। और जब भी किसी के ऊपर अन्याय होता है, जब भी आप काला कानून लाएंगे, जब भी आप उद्योगपतियों को मदद करने का काम करें, किसान को तबाह करने का काम करेंगे, तो सभी पार्टी की जवाबदारी होती कि किसान के साथ खड़ा रहे। आम्ही कुठल्याही ट्रॅफिकला अडचण नाही केली। आम्ही लोकांना निवेदन केलं आहे की हे बघा। तो भारत बंद किसानों ने जो है वो किया हुआ है अपनी मांगों को लेकर, और साफ तौर पर उनकी मांग है कि उन्हें न्याय ज़रूर मिलना चाहिए। इस आंदोलन का कितना फ़ायदा होने वाला है इस पर हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। साइंटिस्ट मुनीर खान साहब दुनिया की एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपने अथक परिश्रम और रिसर्च से एक ऐसी दवा का इजाद किया है। इस दवा का नाम है बॉडी रिवाइवल, जो शरीर को रिवाइव कर देती है, एक नई ऊर्जा का प्रवाह करती है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, जिससे कोई भी वायरस बैक्टीरिया शरीर में संक्रमण ना फैला सके और कोई भी बीमारी शरीर में अपनी जगह नहीं बना पाती, चाहे फिर वो कैंसर हो, लंग्स प्रॉब्लम हो, किडनी प्रॉब्लम हो, कोलेस्ट्रॉल या कोई भी अन्य लाइलाज बीमारी। अगर कोई बीमारी आपको पहले से है तब भी बॉडी रिवाइवल दवा आपकी बॉडी को रिवाइव करती है और आपको किसी लाइलाज समस्या से लड़ने और जीतने की ताकत देती है। आज पैंडेमिक के इस दौर में सबको अच्छी प्रतिरोधक क्षमता की सबसे ज्यादा जरूरत है, तो एक स्वस्थ जिंदगी के लिए आज ही अपनाएं बॉडी रिवाइवल। आज इस वायरस पेंडेमिक के दौर में सबको सभी से खतरा है। जो पहले से किसी लाइलाज बीमारी जैसे कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज, लंग्स प्रॉब्लम या किसी अन्य समस्या से पीड़ित हैं, वो और ज्यादा खतरे में हैं। सबकी लाइफ रिस्क पे है और इम्यूनिटी टेस्ट पे है। ऐसे में आपका साथ निभा सकती है बॉडी रिवाइवल, जो किसी भी लाइलाज बीमारी से लड़ने की ताकत देती है और इम्यूनिटी बढ़ा देती है। तो एक स्वस्थ जिंदगी के लिए आज ही अपनाएं बॉडी रिवाइवल।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। हम बात कर रहे हैं किसान आंदोलन की। जिस तरह से उन्होंने भारत बंद का ऐलान किया है, उसमें महाराष्ट्र की यदि बात की जाए तो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी पूरी तरह से समर्थन करती नजर आ रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से दहिसर में इस आंदोलन को समर्थन दिया गया है और यहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से किसान आंदोलन को समर्थन दिया गया है और भारत बंद को भी समर्थन दिया गया है। मुंबई के दहिसर इलाके में भारत बंद का असर देखने को मिला। सड़क पर एनसीपी के कार्यकर्ता उतरे हुए थे और जिस तरह से किसान अपनी मांग कर रहे हैं, उनकी मांगों को पूरा करने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से उन्हें पूरा समर्थन दिया गया है। साफ तौर पर उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ निशानेबाजी की और साथ ही केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और उनकी मांग है कि जो किसान बिल लाया गया है उसे तुरंत खारिज किया जाए। पुरे भारत के पुरा भारताचा शेतकरी जो आज आंदोलन करतोय दिल्लीमध्ये, ज्याला पूर्ण भारतातून सपोर्ट आहे, त्या शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी आज त्यांच्यावर जे अन्यायकारक पॉलिसी बनवली आहे ती पॉलिसी रिटर्न घेण्यासाठी पूर्ण भारतातून शेतकरी मोठ्या वर्गात दिल्लीवर जमा झाला आहे। आदरणीय शरद पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे सर्व देशाचे सर्वोच्च नेते यांनी दिलेल्या आदेशानुसार मी आणि आमच्या इकडले दहिसरचे प्रमुख मनीष दुबेजी आम्ही दोघांनी मिळून दहिसरमध्ये शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी या इकडल्या सर्व व्यापाऱ्यांना शांततेने विनंती करत आहोत की आज जो शेतकऱ्यांना वर जो अन्याय होतो त्याच्यात अन्यायात सामील होण्यासाठी आज तुम्ही 2-3 वाजेपर्यंत बंद ठेवून याला मदत करा अशी आम्ही त्यांना विनंती करत आहोत। हुआ जीएसटी लाने के बाद, नोटबंदी करने के बाद में आज उन्होंने सबसे जो भयंकर बिल लाया, जो केस का देश का जो पोशिंदा है, जो हमारा किसान भाई है, उसको कहीं ना कहीं उन लोग काम धंधे पे लगाने काम शुरू किया। उनको आज इतना दहशत है किसानों में, आज उनको लगता है कि एमएसपी अगर हट जाएगा तो उनकी जो सामान की कीमत है, जो अनाज की कीमत है, लोग उसकी कौड़ियों के भाव में तुलना करेंगे। जिस तरह से अड़त हटाने की बात कही है, व्यापार बंद करने की बात की है, मंडी बंद करने की बात की है, अगर देश के किसानों के हित में नरेंद्र मोदी साहब सोचते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री, तो उनको निर्णय लेने की जरूरत है कि देश का किसान लाखों की संख्या में दिल्ली में बाहर बैठे हुए हैं और उनको अपने घर में आराम करने से अगर फुर्सत नहीं मिली है तो ये देश की जनता देख रही है और आने वाले समय में उनको इनकी औकात दिखाने का काम देश की जनता करने वाली है। मैं आदरणीय शरद चंद्र जी पवार और आदरणीय जयंत पाटिल साहब के नेतृत्व में पूरे महाराष्ट्र में और दहिसर विधानसभा पूरे मुंबई शहर में हम लोग बंद का सबसे डिमांड करते हैं कि आप लोग जो कृषि के समर्थक हैं, जो किसान हैं, उनका समर्थन में आप लोग सभी बंद का समर्थन कीजिए, क्योंकि अगर किसान जिंदा नहीं रहेगा तो आपको अनाज नहीं मिलेगा। तो जिस तरह से किसान आंदोलन शुरू किया गया है और अब भारत बंद का ऐलान किया गया है, इसमें राजनीतिक रूप भी ये आंदोलन अब लेता जा रहा है। प्रदीप, क्या कहना चाहेंगे? महाराष्ट्र में यदि खासकर बात की जाए या पूरे देश भर की बात की जाए तो अब इसमें राजनीतिक रूप भी देखने को मिल रहा है। कई राजनीतिक पार्टियां इसके समर्थन में है, कई लोगों को नजरबंद भी किया गया है। बिल्कुल, देखिए सलामत, जिस तरीके से अगर बात करें तो इस भारत बंद जो है इसका जो है महाराष्ट्र समेत 8 राज्यों ने जो है इसका समर्थन किया है। वहीं अगर बात करें तो भारत बंद के बीच में गृह मंत्री अमित शाह ने अब शाम 7 बजे किसानों के नेताओं के साथ बैठक बुलाई है और साथ ही अगर बात करें तो कृषि मंत्री ने साफ तौर से अभी हाल ही में कुछ समय पहले ही ट्वीट करके जानकारी दी है कि किसान सरकार पर भरोसा रखें, सरकार ने जो वादा किया है वो पूरा करेगी। साथ ही उन्होंने ये भी अपने ट्वीट में लिखा है कि एमएसपी और मंडियां चालू रहेंगी, लोग किसान जो है अपने अनाज स्वतंत्रता पूर्वक बेच सकते हैं। और उन्होंने ये भी विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा है कि लोग भ्रम फैला रहे हैं, लोगों के भ्रम में ना आए, किसान जो है पूरी तरीके से आश्वस्त रहे, सरकार जो है उनके साथ में है, उनका समर्थन करेगी और किसान को जो आश्वासन सरकार द्वारा मिला है उसका जो है सरकार पूरा ख्याल रखेगी। लेकिन सवाल यह है कि आज 12 से 13 दिन हो जाते हैं सलामत और लगातार देश के अन्नदाता देश के तमाम हिस्सों से जो है रास्ते पर उतर चुके हैं लोग। अगर इस बंद की बात करें तो सबसे ज्यादा इसका असर दिल्ली के आसपास के इलाकों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि सभी बॉर्डर सील कर दिए गए हैं, काफी दिक्कतें हो रही हैं वहां जाने आने वाले लोगों को। और वहीं अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की मुंबई समेत तमाम जगहों पर लगातार कई विपक्षी दल जो है रास्ते पर उतरकर आंदोलन करते भी बिल्कुल, कई विपक्षी दल जो है वो रास्ते पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं। पालघर की तस्वीर दिखाना चाहेंगे, हमारे संवाददाता नागनाथ बाबर वहां पर मौजूद थे और उन्होंने जायजा लिया कि पालघर में किस तरह की स्थिति है, भारत बंद का कितना असर पालघर पर पड़ा है।
और आप लोग की क्या भूमिका इसमें है, ये आप जरा बताइए। आज जैसे आप लोग आंदोलन देख रहे हैं बोईसर में, ये बोईसर में नहीं तो पूरे भारत में आग लग चुकी है। आज भारत में इतिहास हो गया है, इतने साल हो गए कि इस पहली बार इस सरकार के खिलाफ में किसान प्रदर्शन हो रहा है। 1 करोड़ 20 लाख किसान रास्ते पे उतर चुके हैं और भारी मात्रा में और बहुत सारे किसान रास्ते पे आ रहे हैं। जैसे इन्होंने लॉकडाउन का बहाना लेके जो मजदूरों का बिल और किसानों का अध्यादेश बिल पास किया गया है, इसी कड़ी निंदा से हम लोग निंदा करते हैं। दूसरे, जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार में शिवसेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, ये सारे पार्टियां बड़े पैमाने पे समर्थन के लिए आई है, इनका धन्यवाद करता हूं। और भारत में जिस तरह का आंदोलन चालू है, जिस तरह से किसानों के साथ खिलवाड़ चालू है, ये धिक्कार है इस सरकार पे जो इन्होंने बिल जैसा पास किया है। इस बार बड़े पैमाने पे पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार के भी किसान उस आंदोलन में शामिल हो चुके हैं, दिल्ली में घुस चुके हैं। इस ठंडी में बड़े पैमाने पे, दिल्ली जैसी जगह पे बड़े पैमाने पे ठंडी बहुत खतरनाक होती है, वहाँ पे उन पे पानी छिड़काव होता है, पर किसान तस से मस नहीं होगा क्योंकि ये सरकार को पता नहीं कि वो किसान खड़ा है। किसान, बारिश हो, बाढ़ हो, तूफान हो, आंधी हो, किसान अपने ज़मीन छोड़ के कहीं नहीं जाता। वो अपना अनाज उगाता है, वो अनाज उगा के पूरे भारत को संभालता है, पूरे भारत को पालता है। ये देश का बड़ा किसान वर्ग इस सरकार का बड़े निंदा करती है और सीपीएम बड़े पैमाने पे भारत में सब जगह पे उतर चुकी है और इस चीज़ का विरोध करती है। राष्ट्रवादी कांग्रेस भी इसकी कड़ी निंदा करती है, राष्ट्रवादी कांग्रेस भी इसकी कड़ी निंदा करती है और सीपीएम के साथ कंधे में कंधा लगा के उनके साथ में खड़ी है। जिस तरह से इन्होंने बताया कि किसान के पीछे हम है और जो कानून जो लागू किया उस कानून को विरोध दर्शाने के लिए ये बंद पुकारा है। नागनाथ बाबर, इन 24 न्यूज, पालघर। आज हम पालघर जिले के बोईसर स्थित है और यहाँ पर ये देख महाराष्ट्र में साफ तौर पर भारत बंद का असर देखने को मिल रहा है। कई राजनीतिक पार्टियां सामने आई है और इस भारत बंद को समर्थन कर रही है। वहीं बात की जाए शिवसेना की, तो शिवसेना सांसद संजय राउत भी सामने आया और उन्होंने कहा कि इस मामले में किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने लोगों से अपील की है कि इस पर राजनीति न की जाए और जो मांग है किसानों की उसे पूरी करनी चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने केंद्र सरकार पर भी इस मामले पर निशाना साधते हुए कहा है कि किसानों की जो मांग है उसे पूरी होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा है कि इस मामले पर राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दिल्ली में डटकर खड़े हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उनके हाथ में किसी का भी राजनीतिक झंडा या डंडा नहीं है, डंडा सरकार के हाथ में है। तो हमारा कर्तव्य बनता है हम सब एक होकर किसानों के साथ समर्थन में खड़े रहे और उनकी भावना के साथ जुड़े रहे। यहाँ कोई राजनीति नहीं है और नहीं होनी चाहिए। अगर सरकार के पास दिमाग की बात छोड़ दीजिए, दिल भी है, तो सरकार खुद जाकर, प्रधानमंत्री जी हो या गृह मंत्री जी हो, दिल्ली में डटकर खड़े हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उनके हाथ में किसी का भी राजनीतिक झंडा या डंडा नहीं है, डंडा सरकार के हाथ में है। तो हमारा कर्तव्य बनता है हम सब एक होकर किसानों के साथ समर्थन में खड़े रहे और उनकी भावना के साथ जुड़े रहे। हालांकि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, इस तरह की अपील शिवसेना की ओर से की जा रही है। वहीं कई राजनीतिक पार्टियां लेकिन इस मामले में जो है वो सामने आ रही है और किसानों के समर्थन में खड़ी होती दिखाई दे रही है। वहीं बात की जाए वरिष्ठ समाज सेवक अन्ना हजारे की, तो उन्होंने भी लोगों से अपील की है कि आंदोलन जरूर करना चाहिए लेकिन अहिंसा पूर्वक करना चाहिए। लोगों से और किसानों से उन्होंने अपील की है कि शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन करें और सरकार से अपनी जो मांगे हैं वो पूरी करवाए। तो देश का किसान रास्ते पर उतरना जरूरी है, तब किसान के हमेशा के लिए प्रश्न छूट जाएंगे। केंद्रीय कृषि मूल्य आयोग उनको स्वायत्तता देकर संवैधानिक दर्जा दिया तो किसानों को सही दाम मिल सकेंगे। और स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक C250 हर एक फसल के लिए C250 दाम मिलना चाहिए, वो मिलेंगे। सिर्फ देश का किसान रास्ते पर उतरना जरूरी है और अहिंसा के मार्ग से, हिंसा नहीं। हिंसा किया
तो सरकार आंदोलन को तोड़ देगी। अहिंसा में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है, वो सरकार को झुका सकते हैं, सरकार का नाक दबाने से मुंह खुल सकता है। ये काम आगे के लिए होना जरूरी है। इसलिए मेरी विनती है, जो किसान भाई बहन दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं, उनके साथ साथ पूरे देश का किसान अभी रास्ते पर उतरने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे आंदोलन बार बार खड़े नहीं होते और सरकार ऐसे आंदोलन की हवा निकलने का प्रयास करती है। एक बार हवा निकल गई तो फिर से दोबारा इस प्रकार के आंदोलन खड़ा करना मुश्किल होता है। अभी यह समय है, किसान के प्रश्न हमेशा के लिए छुड़ाना है ना। जो आंदोलन चल रहा है, जो आंदोलन आज चल रहा है, उनको सपोर्ट करने के लिए देश के किसानों ने रास्ते पर उतरना। तो किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया है उन्होंने, और साथ ही साथ आज भारत बंद का ऐलान उन्होंने किया हुआ है। हालांकि इससे कितना फायदा होने वाला है ये देखने वाली बात होगी। प्रदीप, जाते जाते क्या कहना चाहेंगे कि इस भारत बंद का कितना फायदा किसानों को होगा? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जिस तरीके से भारत बंद के आह्वान के बाद तत्काल जो है गृह मंत्री अमित शाह जी ने शाम को 7 बजे बैठक बुलाई है किसान नेताओं के साथ। सबकी नजर उस पर टिकी होगी, क्या उस बैठक में अब जो सलूशन है वो निकल कर आएगा, किसानों को जो है जो मांग है वो पूरी होगी, क्योंकि ये 6वें दौर की बैठक होगी। लगातार 5 दौर की बैठक हो चुकी है और वो विफल रही है। दूसरी चीज कि जिस तरीके से आंदोलन की बात की गई है कि सदियों से चला आ रहा है कि लोग अपने हक की लड़ाई के लिए आवाज उठाते हैं, आंदोलन का रास्ता अपनाते हैं, और यही किया है जो है देश के अन्नदाताओं ने, किसानों ने, और लगातार करते आ रहे हैं कि उनकी मांग है जब तक एमएसपी और मंडी परमानेंट आश्वासन के साथ नहीं हो जाती है कि चालू रहेगी, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। क्योंकि जो कृषि कानून आए हैं, तीनों बिल जो पास किए गए हैं, उसको लेकर जहां एक तरफ ये कहा जा रहा है कि राजनीति न की जाए सलामत जी, लेकिन दूसरी चीज अगर देखा जाए तो सभी विपक्षी दल एक साथ होकर केंद्र सरकार को घेर रहे हैं और किसान के साथ साथ अब मजदूर यूनियन भी जो है आंदोलन में शामिल हो चुके हैं। वहीं अगर बात की जाए तो बॉलीवुड के जगत के लोगों ने भी, कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया की है, जिसमें कंगना रनावत का भी नाम है। उन्होंने साफ तौर से कटाक्ष भी साधा है किसानों को लेकर और इस भारत बंद को लेकर। तो कहीं ना कहीं अब एक तरफ तो राजनीति की बात की जा रही है कि राजनीति न की जाए, दूसरी तरफ जिस तरह से किसान अपने हक की लड़ाई के लिए रास्ते पर उतरे हैं, ये जो सवाल है ये सबके मन में है कि आखिर किसानों की मांग कब पूरी होगी। क्योंकि जी बिल्कुल, किसानों की मांग कब पूरी होगी ये सवाल है, और साथ ही साथ सरकार भी इस पर जो है वो बैठक कर रही है और साथ ही साथ निष्कर्ष निकालने का मन बनाई हुई है। देखना होगा कि किसानों की मांगे कब तक पूरी होती है। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। तो मुझे सलामत अली और मेरे सहयोगी प्रदीप शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।